हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइफ में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं भाई चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 1 और इसके बारे में सर्वप्रथम आप बेसिक समझेंगे और अगर आपके बेसिक समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझेंगे कि इन दोनों में अंतर होता क्या है। ठीक है। ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन क्या होता है? मूलधन मान लो आपने किसी से क्या क्या, आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए और वो 10% की दर पे लिए और 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज क्या होगा? यहां पर आप क्या मूलधन की जगह क्या रखेंगे? 100 रुपए, दर की जगह दर, समय की जगह समय और बटे 100 ले लेंगे। यहां पर जो फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का है a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, ये जहां पर क्या है a बराबर होता है क्या? a बराबर मिश्र धन, p बराबर क्या है यहां पर? मूलधन, r यहां पर क्या है? दर, और n यहां पर क्या है? समय। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है भाई मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज कैसे? जैसे आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए उधार लिए और उसका 1 वर्ष के ब्याज कितना हो गया? 10 रुपए। तो आपका मिश्र धन कितना होगा? 110 रुपए मिश्र धन होगा। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाए तो क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। क्लियर है बात ये? अब मैं एक एग्जांपल लेके मिश्र धन व मूलधन में अंतर बताता हूं कि मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। ठीक है। मान लो 100 रुपए का 2 वर्ष का, 100 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज। किस कैसा? साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 100 की जगह क्या रखो? मूलधन की जगह 100 रख दो, दर की जगह कितना रखेंगे? 10%, और समय की जगह कितना रखेंगे? 2 वर्ष। तो आपका क्या आ जाएगा? बटे 100 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आप क्या आ जाएगा? कितना रखो आप? देखो, मूलधन 100, मूलधन गुणा दर कितनी है आपकी? 10%, और समय कितना? 2 वर्ष, और बटे कितना है? 100। इसे काट दिया तो कितना होगा? 20 रुपए क्या आएगा आपका? 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। यदि आप यहां पर 1 रखेंगे, चाहे आप यहां पर 1 रख दो, तो ये क्या आएगा? 10 रुपए आ जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। एक बात ध्यान रखेंगे आप, साधारण ब्याज जो होता है, पहले वर्ष 100 रुपए पे 10 रुपए है, तो दूसरे वर्ष भी 10 होगा और तीसरे वर्ष भी क्या होगा? 10 ही होगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष से मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जिसपे ब्याज पे क्या मिले? ब्याज मिले, तो वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब ध्यान देंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज, मान लो आपने अपने खाते में 100 रुपए डाल दिए, और मान लो आपने अपने खाते में 100 रुपए डाल दिए और 1 वर्ष में उस पर 10 रुपए ब्याज मिला आपको, तो आपके खाते में कितने हो गया? 110 रुपए। तो आपको ब्याज किस पे मिलेगा? 110। तो 100 पे अलग मिलेगा और 10 पे अलग मिलेगा। 100 पे कितना मिला? 100 पे कितना मिला? 10, और 10 रुपए पे कितना मिला? 1 रुपए। तो ये क्या होता है? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। आपके खाते में 100 रुपए थे, आपको 10 रुपए ब्याज मिला, फिर आपने क्या करा? फिर आपने क्या किया? आपको दूसरे साल किस पे ब्याज मिलेगा? 100 पे अलग, 100 पे आपको 10 मिलेगा, अब 10 पे अलग। तीसरे साल किस पे ब्याज मिलेगा? अगर मैं तीसरे चेक करूं तो 100 पे अलग, और जो ब्याज है उस पे अलग। 10 रुपए एक है ब्याज, 10 रुपए एक है, और 1 रुपए एक है, इस पे ब्याज मिलेगा। और मान लो फिर क्या मिलेगा? 100 पे आपको 10 मिलेंगे, यहां 10 पे कितना मिलेगा? 1, यहां 10 पे कितना मिलेगा आपको? 1, और यहां 1 पे कितना मिलेगा? 0.1। ये क्या है? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे, ध्यान देंगे आप। कैसे करेंगे? यहां हम लिखेंगे 100 रुपए,
और 3 वर्ष कह रहा था, 3 लाइन खींच देंगे इस तरीके से। जैसा ये है बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसा ही बिल्कुल। ये बस लाइन ने क्या करी, ये ऐसे लिखा है तो उसे क्या है ऐसे लिख दिया। ये क्या है हॉरिजॉन्टल था, यहां वर्टिकल लिख दिया, बस इतना समझ लो आप। यहां पर 100 रुपए पे आपको मिलेंगे पहले वर्ष, मान लो कितने 10 रुपए, ठीक है। और दूसरे साल किस पे मिलेगा आपको, 100 पे तो 10 ही मिलेंगे, ये मिले हमें। और 10 पे क्या मिलेगा, 1 रुपया इस 10 पे। दूसरे साल 100 पे भी मिलेंगे और 10 पे मिलेंगे। तीसरे साल किस पे मिलेंगे आपको, तीसरे साल 100 पे भी मिलेंगे, 100 पे भी मिलेंगे। और किस पे मिलेगा, इस 10 पे 1, इस 10 पे 1 मिलेगा, और इस पे कितना 0.1 मिलेगा। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, ध्यान देंगे आप, ये 10 रुपए है, कितना ब्याज मिलेगा आपको 10, 30 तो ये हो गया, और 3 ये, तो कितना मिलेगा 33.1 रुपए मिलेंगे आपको। 100 रुपए पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1। अब ये 10 कैसे आया, ध्यान रखेंगे आप। हम 10 यहां से उठाएंगे, वो अगर जो दर देगा, मान लो 10% दर देता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज डालेंगे, तो बट्टे में 100 और 1/10, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/10। ये मेथड जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का साधारण ब्याज के तरीके से है। ये फार्मूला जो है क्या आया, 10 आया, तो ये साधारण ब्याज आया, ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण। और यहां पर जो उठाया हमने क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ क्वेश्चनों में हमें दर निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी देख लो आप। दर कैसे मिलेंगे, निकाल लेंगे, देखो एक बात ध्यान देंगे आप। दर जो है, दर कैसे निकालेंगे, अगर आपको यह पता चल जाए कि मुझे जो है इतने रुपए पे इतने रुपए ब्याज मिलता है, तो दर बड़ी आसानी से निकल जाएगी। जैसे मैं कहूं आपको 100 रुपए पे पहले वर्ष क्या मिले 10 रुपए, दूसरे वर्ष आपको ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपए पे क्या मिले 10 रुपए, और 10 रुपए कितना 1। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपको एक वर्ष में इतने रुपए पे इतने मिल रहे, तो दर निकालनी है, तो क्या करेंगे, आपको 10 रुपए मिले हैं कितने पे 100 पे, और बस क्या करनी है आपको 100 की गुणा करनी है, यानी कि परसेंटेज लगाने के लिए। इससे काटेंगे तो कितना है 10%। यदि आपको यह पता चल जाए कि इतने ब्याज पे इतना मिल रहा, ध्यान देंगे इतने ब्याज, ये तो मूलधन पे इतना मिल रहा, और आपको पता चले इतने ब्याज पे इतने रुपए ब्याज मिल रहा, ब्याज पे ब्याज मिल रहा, तो जब कितना निकल जाएगी, यहां 10 रुपए में कितने मिला 1 रुपया, और कितने पे मिला है 10 पे, और गुना 100 करेंगे तो कितना होगा, ये 10% आएगा। क्लियर हो गया, देखो दोनों से सेम आई है दर, चाहे हमने क्या देखा मूलधन पे ब्याज देखा या ब्याज पे ब्याज देखा, तो दर क्या आई सेम है। क्लियर है, हमें दर निकालने की जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है, अब आ जाओ आप क्वेश्चनों पे आ जाओ, बाकी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे, जैसे 100 रुपए पे 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालना, तो आप फार्मूला ऐसा मूलधन, साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणा दर और गुणा 100, एक वर्ष ले लो, मूलधन गुणा दर समय ले लो 1 वर्ष, और बटे में 100 कहां से आएगा, ये जो यहां पर दर परसेंटेज हटाई, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे ले क्या लेंगे 100 लेंगे, और इससे मैं इसे डिवाइड कर रहा, तो कितना है 100 गुना 1/10। क्वेश्चनों में हम ये लाइन डायरेक्ट यूज करेंगे। ये 1/10 कहां से आया, हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 100 रुपए है, 100 रुपए पे 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 1/10 लिखेंगे, और इससे क्या गुणा कर देंगे, तो कितना आवा यहां पर 10, यहां भी तो इससे गुणा ही हो रही है, ये इससे पूरा 1/10 गुणा में है, 10 तो उसके भाग में है, लेकिन 1/10 तो गुणा में है, तो यहां 10 आ जाएगा, फिर इससे करेंगे गुणा, तो 10 तो भाग में आएगा 10, तो ये लाइन उठाएंगे हम यहां से, जो 1/10 लिखेंगे यहां से लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, और क्वेश्चन में आपको सब बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो जरूरत पड़ेगी चीजें मैं बारिश में बताता रहूंगा भाई। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इसका, क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर भाई 12 है। ये कह रहा है 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखो ये कह रहा है 18,000 रुपए, यहां लिख दो 18,000 रुपए पर 10% की दर 3 वर्ष का कह रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां परसेंटेज हटा देंगे, इसकी परसेंटेज हटा दो,
तो बट्टे में 100, ये कितना है 1/10। 3 वर्ष का कहा तो यहां 3 लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ 1/10 से क्या दे देंगे, गुणा कर दो इसकी, तो 10 भाग में जाएगा तो कितना होगा, ये 1800 आ जाएगा। यहां कितना आएगा, ये भी 1800 आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष किस पे ब्याज मिलेगा आपको, 18,000 पे आपको यहाँ 1800 मिले, दूसरे वर्ष कितने मिले 18,000 पे तो मिलेगा 1800, इस पे भी मिलेगा, तो इस पे कितना मिलेगा 180। फिर 1/10 से भाग दे, 10 से भाग लगा दो या 1/10 से गुणा कर दो। फिर तीसरे वर्ष किस पे मिलेगा, 18,000 पे तो मिलेगा, और किस पे मिलेगा, इन पे ब्याज पे भी तो मिलेगा, तो इस पे कितना मिलेगा 180, इस पे कितना मिलेगा 180, और इस पे कितना मिलेगा 18। क्लियर हो गए। अब इन सबको जोड़ दो, वो पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 18 18 से 54, 5400 तो ये हो गया, 18 36 38 54, 540 एक हो गया, और ये हो गया हमारा, और 18 एक हो गया, जोड़ दो तो 8 आ गया, ये कितना है 5, ये कितना है 9, और ये कितना है 5, तो ये क्या आ गया हमारा 5,958 रुपए, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप, क्लियर हो रही बात ये। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देंगे। 16 में कहा है इसने 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 10% है तो कितना लिख देंगे 10% को बट्टे 100 करेंगे, तो डायरेक्ट याद रख लो 1/10 लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, जबकि ब्याज क्या है वार्षिक रूप से संयोजित है। अब सबसे पहले 1.5 वर्ष का कहा है तो 2 लाइन खींच लेंगे, 1/10 से करेंगे गुना, तो कितना आएगा ये 600, ये भी कितना आएगा 600। लेकिन दूसरे साल किस पे ब्याज मिलेगा, इस पे मिलेगा 6,000 पे 600, और इस पे मिलेगा तो कितना आएगा 60। लेकिन ये ध्यान देंगे 1.5 वर्ष का कह रहा है, पहले वर्ष तो इसे पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, दूसरे वर्ष से जो है पूरा ब्याज थोड़ी मिलेगा। 1.5 वर्ष करा, 1 वर्ष में तो पूरा ब्याज मिल गया भाई, 1 वर्ष का तो पूरा मिल गया, और दूसरे वर्ष का क्या मिलेगा इसे आधा ब्याज मिलेगा, क्योंकि वो आधे वर्ष का है। तो उसे 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 300, और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 30। अब जोड़ दो इसे, 600 कितना हो गया 930 रुपए ब्याज मिलेगा इसे 1.5 वर्ष। क्लियर हो गया। अगर यहां पर वो 1/4 देता तो क्या है 1/4 से क्या है भाग लगा देते। अब ध्यान देंगे आप भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। जो कह रहा है 1,000 रुपए का 5% का मतलब कितना होगा 1/20। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब ध्यान देंगे 2 वर्ष का तो 2 बार खींच देंगे, 1/20 है, इसे भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा 50। फिर इससे भाग लगाएंगे तो पहले वर्ष क्या होगा 50, पहले वर्ष तो 50 मिलेगा, दूसरे वर्ष 100 क्या 1,000 पे 50 मिलेगा और इस पे मिलेगा, तो इससे भाग लगाएंगे तो कितना 2.5। अब ध्यान देंगे आप, यदि मैं पूछता हूं उसमें साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज आपका होगा कितना 100 रुपए। अगर मैं पूछता हूं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपका 102.5। लेकिन कभी वो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर पूछे, जब मुझे बताओ ये तो हमारा है साधारण ब्याज और ये हमारा क्या है सारा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये क्या है फिर सारे में से अगर ये वाला घटा लेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर नहीं आएगा। तो हमारा यहां पर 2.5 क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा। याद रखेंगे जो यहां नीचे आएगा ना ये ऊपर वाला क्या होगा साधारण ब्याज। 1,000 रुपए पहले वर्ष भी ध्यान देंगे, 1,000 रुपए पहले वर्ष 50 मिलेंगे, दूसरे वर्ष 50 मिलेंगे और तीसरे वर्ष मिलते तीसरे 50 मिलते। ये 2.5 कहां से आया, ये ब्याज पे ब्याज मिला, तो इस लाइन से जो नीचे होगा ना वो क्या होगा, वो ब्याज पे ब्याज होगा और वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्या होगा अंतर होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वो 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक है। आप ध्यान देंगे, आप इसमें ये कह रहा है 16,000 रुपए का 20% की दर है। ध्यान देंगे, दर कितनी है? 20% की दर, जबकि पूछ रहा किसका है? 9 माह का और त्रैमासिक है। ध्यान देंगे, इसने कहा है ब्याज कब जोड़ा जाता है? त्रैमासिक। अब त्रैमासिक में क्या है? दो वार्षिक होता है, एक होता है छमाही, एक होता है त्रैमासिक या तिमाही। इसका अर्थ होता है कि आपने जो पैसा जमा किया है बैंक में, उसका ब्याज 3 महीने बाद जुड़ेगा। जैसे मैं वार्षिक कहूं तो 100 रुपए में 10 रुपए आपको 1 वर्ष में मिलेंगे, और त्रैमासिक कहूं तो 100 रुपए मान लो आपको 3 रुपए मिल रहे, तो वो त्रैमासिक मिलेंगे। यानी कि आपका जो क्या होगा, 3 माह में ही मूलधन में क्या आपका ब्याज जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या है? त्रैमासिक। ठीक है। अब ध्यान देंगे कभी छमाही क्या है या त्रैमासिक क्या है, तो इसे समझ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? त्रैमासिक का मतलब क्या होगा? 3 माह की। त्रैमासिक मतलब का मतलब, त्रैमासिक में आवाज आ रही 3 माह। 3 माह की क्या होगी? तिमाही होगी। और छमाही क्या होगी? छमाही क्या होगी? 6 माह की क्या होगी? छमाही होगी। ध्यान देंगे, पहले आप मुझे बताओ 9 माह में कितने त्रैमास होंगे? 9 माह में 3 तिमाही होगी। और एक वर्ष में जितनी तिमाही होगी, एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी? 4। तो आपको जब त्रैमासिक कहेगा तो आपको दर को 4 से भाग लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसे काट देंगे तो अब हमारी दर कितनी आ गई? 5%। जब छमाही कहेगा तो आपको एक वर्ष में कितनी छमाही होगी? 2। तो आपको 20 को 2 से भाग लानी पड़ेगी। ठीक है, अब करेंगे इस सवाल को। अब इसे 3 बार लिखेंगे, त्रैमासिक है 3 बार लिख लेंगे, और 5% को लिखेंगे कितना? 1/20, 100 से भाग लगा के। यहां 1/20 लिखा तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 800। इससे फिर क्या, दूसरे वर्ष किस पे मिला ब्याज मिलेगा? 800 अलग मिलेगा, और इस पे कितना मिलेगा? 40 रुपए एक मिलेंगे। अब तीसरे वर्ष किस मिलेगा? 16,000 पे 800 तो अलग मिलेंगे, और 40 और मिलेंगे इस पे, और इस पे भी 40 मिलेंगे, और इस पे कितने मिलेंगे? 2। तो वो पूछ रहा है इसका त्रैमासिक संयोजित ब्याज कितना है। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 8 8 दूसरे 8 24, 24 से हो गए 4 12, और कितना हो गया? 122 ये आ गया। 2 2 5 2, तो कितना आएगा? ये 2522 हो गया। समझ में आ गया? बस आप इस पर ध्यान देंगे, कभी त्रैमासिक कह रहा तो आपको क्या है? दर, एक वर्ष में जितनी तिमाही होगी दर को उससे भाग लगाएंगे। 9 माह है तो 9 माह में कितनी तिमाही होगी? 3। और अगर 6 माह कहता तो 2 तिमाही होगी, और एक वर्ष कहता तो कितनी होगी? 4 तिमाही होगी। फिर आपको 4 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, जो कह रहा है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, और तृतीय वर्ष कितनी है? 6% हो। देखो सबसे पहले कितना कह रहा है? 10,000 रुपए का 3 वर्ष का कह रहा है। ध्यान देंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि प्रथम वर्ष ब्याज की दर 4% हो। तो पहले वर्ष तो ध्यान देंगे 4% है, दूसरे वर्ष कितनी है? पहले वर्ष 4% है, दूसरे वर्ष 5% है, और तीसरे वर्ष 6% है। क्लियर हो गया? इसके बटे 100 लेंगे तो यहां ले लो आप कितना, या तो यहां 100 ले लो आप डायरेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा? 4/100 लिख दो, ना काटो आप, इसे काट के लिख दो या ऐसे लिख दो डायरेक्ट। तो इसे कटेगा कितना आएगा? ये आएगा हमारा 400 आ गया। फिर दूसरे वर्ष दर कौन सी लेंगे? दूसरे वर्ष लेनी पड़ेगी आपको 5%। क्लियर होगी? दूसरे वर्ष दर कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 5%। अब इससे इस बटे में 100 लेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 500। लेकिन दूसरे वर्ष इस पे भी तो ब्याज मिलेगा।
अब इसकी 400 की 5/100 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 4×5 20, 20 आ जाएगा। तीसरे वर्ष दर कितनी है, 6%। ब्याज किस पे मिलेगा, एक तो इस पे मिलेगा, यहां पर बटे में आप 100 रखेंगे इसके दर हटाने के लिए, यानी कि दर नहीं, ये परसेंटेज हटाने के लिए। परसेंटेज हटाएंगे तो इसे काटेंगे तो कितना होगा, 600। लेकिन तीसरे वर्ष ब्याज किस पे मिलेगा, 400 पे मिलेगा, 500 पे मिलेगा, और क्या मिलेगा, 20 पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप 400 पे ले लेंगे, बटे में 100 है, 2 जीरो से, जहां 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 500 पे चेक करेंगे, 5×6 30, भाई ये 2 जीरो मैं बताता हूं, देखो 500 लोगे आप, मैं ऐसे कर रहा हूं, 6/100 लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5×6 30 आ जाएगा। 20 पे भी लगेगा ब्याज, तो 20 का क्या करेंगे आप, 20 गुना 6/100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 10 है तो पॉइंट लगेगा तो कितना 1.2 आ जाएगा। आप ध्यान दो, आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ये सब के बाद में क्या है, यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट वाला कोई नहीं है, यहां पॉइंट वाला है, तो ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 जिसमें आ रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1575 रुपए 20 पैसे आपका आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर दर अलग अलग दी है तो पहले वर्ष जो दर है वो लेंगे, दूसरे वर्ष जो है वो लेंगे, तीसरे वर्ष जो है वो लेंगे। क्लियर होगी बात ये। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 15। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे आप। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधन ब्याज का अंतर कितना है, 40 है, तो वह धनराशि कितनी है। अब एक बात ध्यान देंगे, अब तक जो सवाल हम कर रहे थे उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें मूलधन दिया हुआ था। इसमें मूलधन नहीं दिया तो हमें मूलधन बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। इसने एक तो दर दी है यहां पर 10%, एक वर्ष दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज साधे ब्याज का अंतर दिया है 40। तो अभी आप ऐसा सवाल करें तो सबसे पहले इसके बट्टे में क्या लेंगे, 100, इस परसेंटेज को हटाएंगे, 1/0 कटेगी तो 1/, कितना आएगा, 10 आ गया। ये आप डायरेक्टली लो चाहे। अब वो 2 वर्ष कहता है तो हम अपनी तरफ से ऐसा मूलधन मान लेंगे जो 1/10 से कट जाए, मतलब 1/10 से 2 बार कटे। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसका वर्क कर दो आप। 2 वर्ष कह रहा तो उसका वर्क करेंगे 1/10 का, 3 वर्ष कह रहा तो उसका घन करेंगे, और 4 वर्ष कह रहा तो उसकी क्या है, 10 की पावर 4 करेंगे। 2 वर्ष कह रहा तो उसका 10 का घन वर्क कितना होगा, 2 बार, इसकी पावर 2, तो 100 लेंगे। 100 ले लो आप, 50 ले लो, 10 ले लो, सब फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे हम क्या है, पॉइंटों में जाने से क्वेश्चन हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, 2 वर्ष कह रहा तो 1/10 लेंगे, तो यहां 10 आ गया। दूसरे साल किस पे ब्याज मिलेगा, 10 मिलेगा, इस पे मिलेगा 1। और जो क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधे ब्याज का अंतर है, और उसने चक्रवृद्धि ब्याज साधे ब्याज का अंतर कितना दिया, 40, तो 1 बराबर ले लेंगे 40। और हमारा मूलधन क्या लिया हमने, 100, तो 100 बराबर चेक कर लेंगे, तो दोनों तरफ कर देंगे 100 की गुना, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 4000। क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन वे करेंगे जिसमें क्या देगा, वो मूलधन नहीं देगा, तो हम मूलधन अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, और ऐसा मानते हैं, इसका ही वर्क करते हैं, इसकी परसेंटेज का बटे में 100 लेके जो नीचे आएगा उसका वर्क करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे आप 25 है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधे ब्याज का अंतर 35 है, तो वह धन कितना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसा सवाल है। 5% को क्या लिखूंगा, 1/20, और 2 वर्ष है, और अंतर कितना है 35। 2 वर्ष है तो इसका वर्क कर लो 400, इसे 1/20 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, ये भी कितना आएगा 20,
और 20 से कटेगा तो कितना 1। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1, तो 1 बराबर 35। अब किसके बराबर चेक करूं 400 के बराबर चेक कर लें। गलती से क्या करते हैं हम 100 बराबर चेक कर लें, जबकि करना किसके है 400 के, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 400 गुना कर देंगे यहां पर, और ये कितना आएगा हमारा 35 दूनी 70, 140 आ जाएगा, और 2 जीरो तो कितना आ गया 14,000 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना हमें गलती से चेक क्या हो जाता है जल्दी में, हम जल्दी में क्या चेक कर देते हैं 100 बराबर चेक कर देंगे, जबकि ये हमारा मूलधन 400 है तो 400 के बराबर चेक करना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देंगे भाई, एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ ले रखे लगभग एक जैसे। जो कह रहा है वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है ये, ध्यान देंगे 10% को लिखूं क्या 1/10, और यूं कह रहा दूसरे वर्ष का, तो 2 वर्ष ले लूं तो उसका क्या कर दूं वर्ग, तो कितना आएगा 100। यहां कितना आएगा 10, जब आप 1/10 से ऐसे भाग लाओगे 10, फिर यहां भी कितना है 10, और फिर से 1/10 से भाग लाएंगे, 1/10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। अब मुझे बताओ आप क्या दिया है इसमें, ये 132 क्या दिया है, ये दिया है 2 वर्ष का, ये ध्यान रखेंगे 2 वर्ष का ब्याज नहीं है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। और पहले वर्ष ब्याज मिला 10, और दूसरे वर्ष कितना मिला है 11, तो 11 बराबर 132। अगर 2 वर्ष का ब्याज कहता तो 10 10 20 कितना था 21 होता, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज का है तो 11 बराबर 132। काट दो से 1 बराबर 11 कम 11 11 दूनी 22 12 आ गया। 100 बराबर चेक कर लो, मूलधन पूछ रहा है तो दोनों तरफ कर देंगे हम 100 की गुना, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1200। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 10, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 102 है, तो उसी धन का उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान देंगे जब 4% दी है तो आप क्या लिखेंगे से 1/25, और 2 वर्ष का तो उसका वर्ग कर लो, क्योंकि हम मूलधन नहीं दिया तो उसका वर्ग कितना आएगा 625, और 2 वर्ष का तो 2 लाइन खींच दो। अब इसे 1/25 से भाग लाएंगे तो कितना आएगा ये 1/25 से गुना कह दो या 25 से क्या कह दो भाग, तो कितना आएगा ये 25 और 2 वर्ष इस पे मिलेगा, फिर तो कितना मिलेगा 1। अब मुझे बताओ उसने क्या दिया है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है, तो आप 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बराबर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के बराबर रख दो। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है हमारा यहाँ पर 51, तो 51 बराबर लिखेंगे हम, यहां पर लिख दो 51 बराबर किसके है 102 के। पूछता क्या है वो, क्या पूछ रहा सवाल में सेम अवधि साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है इसका, ध्यान दो आप सवाल में साधारण ब्याज कितना है इसका, साधारण ब्याज है इसका 50, 25 तो 25 50 बराबर चेक कर लो। तो ध्यान दे 51 से क्या कर कटेगा 1 बराबर कितना होगा 2, और 50 बराबर चेक कर लो, क्योंकि वो पूछ रहा है साधारण ब्याज, आपका मूलधन नहीं पूछ रहा। मूलधन पूछता 625 की गुणा करते, लेकिन वो पूछ रहा क्या है साधारण ब्याज, और मैंने पहले बताया था साधारण ब्याज हमारा ऊपर की लाइन में रहेगा ये, तो वो चेक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 रुपए। क्लियर हो रहा है बात। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान देंगे 26 भाई, इसमें 2 सवालों को एक जगह कंबाइन कर रखे, ध्यान देंगे आप। 5,000 रुपए का 1 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक में छमाही दे है, एक बार तो वार्षिक है और एक बार क्या है छमाही है। ध्यान दो आप, ये कह रहा है 5,000 रुपए का, पहले मैं निकाल रहा हूं इसका वार्षिक, ठीक है, वो पूछ रहा है एक बार वार्षिक निकालो इसका और एक बार क्या निकालो छमाही, और उन दोनों का अंतर कितना होगा। पहले मैं वार्षिक निकाल रहा हूं,
वर्ष वार्षिक निकाल दो, 1 सही 1/2 लिखूं वर्ष है, और दर कितनी है हमारी 4%। वार्षिक कह रहा है और हमारी 4% वार्षिक है दर, तो उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करेंगे, 2 ले लो इसमें 2 बार, तो 1.5 वर्ष है, एक का तो यहां जाएगा वर्ष का और आधे का यहां ले लेंगे, ठीक है। इसे क्या लिखूं मैं, 4% को 1/25, 25 से काटेंगे इसे तो कितना आएगा हमारा 200 आ जाएगा, फिर से काट देंगे कितना होगा 200 यहां आ गया, इससे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 × 200, 8 बार, ठीक है। ये वार्षिक है, ध्यान रखेंगे वार्षिक। लेकिन ये कह रहा है पहले वर्ष का तो पूरा है, अब दूसरे वर्ष का कितना है आधा, आधे वर्ष का ही तो है, तो क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100, ये कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा 304। अब दूसरा निकालेंगे क्या, वो कह रहा है छमाई, ये तो हमारा हो गया भाई वार्षिक। अब निकालेंगे हम क्या, छमाई निकालेंगे आप। अब मुझे ये बताओ आप, ये कह रहा है छमाई, छमाई में हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। पहले आप मुझे बताओ 1.5 वर्ष में कितनी छमाई होगी, 1.5 वर्ष में कितनी छमाई होगी, 3 छमाई। 6 महीने की एक छमाई हो, 1.5 वर्ष का मतलब कितना है 18 महीने, तो 3 तो हो गई हमारी छमाई। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर वो छमाई है तो 1 वर्ष में कितनी छमाई होगी, 1 वर्ष के लिए 2, जितनी 1 वर्ष में छमाई होगी दर को उससे भाग लगा दें, तो कितनी होगी दर हमारी, छमाई के लिए हम दर यूज करेंगे 2%, और ये क्या है छमाई करेंगे 3 यूज। अब निकाल दो आप, 5000 रुपए का 3 बार लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे 2% को 1/50, इसके बटे 100 लेंगे तो 1/50, इसे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ये 100, ये भी कितना आएगा 100, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर तीसरे वर्ष क्या होगा, 100 रुपए तो मिलेंगे ही, इस पे कितने मिलेंगे 2 रुपए, इस पे कितने मिलेंगे 2, और इस पे कितना मिलेगा, जब 2 को आप 1/50 से भाग लाएंगे तो कितना होगा 0.04 मिलेगा। कैसे करेंगे, देखो 2 है और गुना 1/50 कर रहे, तो 200 ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे कर दो आप, तो ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 100, दशमलव क्या अंक के बाद लगेगी 2 इधर तो 2 इधर, क्या आप भाग लगा लो डायरेक्ट, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो आप, तो ये कितना आएगा 306.04। अब मुझे बताओ चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ये तो वार्षिक है, ये छमाही है, दोनों का अंतर कितना है 2.04 रुपए है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2.04 आ जाएगा, और यही वो पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है सवाल हमारा डबल स्टेप में है। अब आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हम निकालेंगे दर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है और एक लाइन में हो जाएगा और आपके समझ में आ गया। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 120 रुपए है, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है। अब मैंने बताया था दर कैसे निकलेगी, अगर हमें यह पता चल जाए हमें इतने रुपए पे इतना ब्याज मिल रहा, और गुणा 100 करके हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। एक बात ध्यान देंगे, साधारण ब्याज में हर साल सेम पैसे मिलते हैं, सेम पैसे मिलते हैं नहीं, तो मुझे ये बताओ जब सेम पैसे मिले हैं तो 2 वर्ष में 120 मिले, तो पहले वर्ष कितने मिले होंगे 60, और दूसरे वर्ष में कितने मिले होंगे 60, ठीक है। एक बात ध्यान देंगे आप, यहां पर ये 9 रुपए फालतू मिले, यहां 120 है तो यहां 129 है, ये 9 रुपए फालतू क्यों हुए, ये 9 रुपए इसलिए फालतू है, पहले वर्ष तो यहां पर क्या मिला, पहले वर्ष तो साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो सेम मिलता है, लेकिन दूसरे वर्ष जो मिलता है, दूसरे वर्ष जो मिलता है 60 रुपए अधिक मिले होंगे, और 60 पे 9 रुपए अधिक मिले होंगे। एक बात समझो आप पहले, देखो मैं बताता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं मान रहा हूं मूलधन पहले x है,
और आपको पहले वर्ष साधारण ब्याज 60 रुपए मिले और दूसरे वर्ष भी क्या मिले, 60 रुपए मिलेंगे। मैंने शुरू में बताया था क्वेश्चन के लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे आ जाओ आप। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष आपको 60 रुपए मिले, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में पहले वर्ष सेम मिलेगा, दूसरे वर्ष किस पे मिलेगा, लेकिन एक्स पे अलग और 60 पे अलग मिलेंगे। तो एक्स पे मिलते हैं कितने, 60, और 60 पे कितने मिले होंगे, 60 पे मिले हैं यहां पर कितने, ये 9 रुपए फालतू जो आए हैं ना, यहां से आए। साधारण ब्याज तो दोनों में देखो क्या है, ये सेम होगा। पहले वर्ष कितने मिले, 60 रुपए। दूसरे वर्ष क्या मिलेंगे, एक्स पे तो 60 मिलने ही मिलने हैं, और 60 पे जो मिले वे 9 है। क्लियर हो रही बात है। ये 9 रुपए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्यों आए, ये 9 रुपए ब्याज पे ब्याज है, और हमारा ब्याज कितना है पहले वर्ष का, 60, तो 60 पे 9 रुपए है। क्लियर होगी बात ये 9 रुपए है। अब हमें इसका पता चल जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम में, 60 पे कितने ले, 60 मिलेंगे, लेकिन यहां 60 मिलेंगे और ये 9 रुपए अतिरिक्त देखेंगे, इससे एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जो किस पे मिलेंगे, ये 60 रुपए पे हमें क्या मिलेंगे, 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और दर बदलने के लिए क्या करें, गुना 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 2 से काटेंगे कितनी बार, ये 5, तो कितना होगा, 5 तिया 15% आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, उसे डायरेक्ट करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर है ये अगला 19। ये कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का शुरू में जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो दिया है इसने 282 रुपए 15 पैसे, और साधारण ब्याज दिया है 270। मैंने बताया था हर साल जो मिलेगा साधारण ब्याज सेम मिलेगा। 2 वर्ष में 270 मिला तो 1 वर्ष में कितना होगा, 135 प्लस 135 मिले होंगे। मुझे बताओ इसमें पैसा एक्स्ट्रा कितना है, इसमें एक्स्ट्रा पैसा है 12 रुपए 15 पैसे, लेकिन ये किस पे मिले होंगे, ये 135 पे मिले होंगे। तो 135 लिखेंगे नीचे, और दशमलव गुणा 100, इसकी दशमलव हटा लो, 2 अंकों बाद है ना, तो बटे में क्या ले लेंगे, 2 अंक 100 ले लेंगे, 0 0 कटेगी, ये कितनी बार कटेगा इससे, ये 9 बार कट जाएगा, तो कितना होगा हमारा 9%। ठीक है, कोई काटने में दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। भाई साधारण ब्याज तो कितना है 900 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954। तो पहले वर्ष कितना मिला होगा 450, और दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा 450। इसमें हमें कितना पैसा फालतू है 54 रुपए, और 54 रुपए किस में मिले होंगे फालतू, मैंने भाई शुरू में समझा था पहले सवाल में, बेसिक है इसका। ये 54 रुपए फालतू क्यों आए, ये जो है 450 पे मिले हैं हमें 54 रुपए, और गुना क्या करेंगे 100, तो यहां से हमारी निकल आएगी दर, काट लेंगे 9 से काट लेंगे, 9 6 54, 9 पंजे 45, 50 दूनी कितना 100, तो कितना आ गई 12% दर। ठीक है, लेकिन वो दर नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है वह धनराशि कितनी है। अब ध्यान देंगे हम साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज के बराबर लेंगे। असाधारण ब्याज क्या होता है, ध्यान रखियो आप, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो हम लेंगे साधारण ब्याज, इसमें होता है साधारण ब्याज के चैप्टर में देख लियो आप, साधारण ब्याज क्या होता है, ध्यान रख लो फिलहाल, दर गुणा टाइम। दर कितनी है 12%, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो ये साधारण ब्याज के बराबर रख लो। तो साधारण ब्याज कितना है 900, तो ये कितना होगा 24% बराबर कितना हो गया 900। और अब क्या करेंगे आप 100 बराबर चेक कर लेंगे, 1 बराबर 900 बटे 24, और दोनों तरफ कर दो आप किसकी 100 की, गुना कर देंगे। ठीक है, अब इनकी गुना कर दो तो कितना आएगा, ये ध्यान देंगे इसे 3 से काट लेंगे, ये कितनी बार कटेगा 300 बार, ये कितना बढ़ेगा 3 से 3 8 24, फिर इसे काटेंगे कितना 4 से, तो कितने बार कटेगा 25, और ये 4 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 2,
और 2 से कटेगा कितना 150 बार, तो हमारा ये आ गया 150 गुना 25 और इनकी गुना कर देंगे 0 25 पंजे 125 का 5 का 12 आ गया हासिल, 25 में 25 और कितना 12 कितना होगा 37 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहां ध्यान रख लो आप फिलहाल और साधारण ब्याज में क्लियर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज। अब ध्यान देंगे आप, इसने कहा है प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। एक बात मुझे ये बताओ, मैं मूलधन x मान रहा हूं, बिल्कुल एक लाइन में सवाल हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मैं मूलधन x मान रहा हूं, पहले वर्ष ब्याज कितना मिल रहा x पर 48 मिल रहा, तो दूसरे वर्ष ब्याज किस पे मिलेगा x पे अलग। पहले वर्ष तो जो मिलता है ना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, दूसरे वर्ष किस पे ब्याज मिलेगा x पे अलग और 48 पे अलग। और आप मुझे बताओ x पे तो 48 ही मिलेंगे और 48 पे जो मिलेगा वो अगर इसमें जोड़ दूं तो दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं आएगा। आप मुझे बताओ दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा नहीं भाई, x पे x रुपए पर 48 रुपए ब्याज मिला, फिर इसमें आके जुड़ जाएगा, तो x पे जो मिला वो तो क्या है 48 ही मिलेगा, और 48 पे जो मिलेगा वो जोड़ दूं तो दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं आने का, क्या नहीं बताओ। तो अगर हमें डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, अगर दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है तो 48 तो मिलेगा, और 48 का क्या मिलेगा, 48 का दर कितनी है, मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टे क्या लेंगे 100। इसका ब्याज निकाल लेंगे हम, तो मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। ये साधारण ब्याज के फार्मूले से जरूर निकलना है, जब लेकिन पहले वाला ब्याज जुड़ेगा तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज ही बन जाएगा। ठीक है, तो 48 तो एक आया, इसमें गुणा कर लेंगे 8 8 कितना हो 64, और ये कितना हो गया 8 चौक 32 और 38 आ जाएगा। 0.2 अंक बाद लग जाएगी, बट्टे में 100 है तो यहां लग जाएगी भाई, बट्टे में 100 है तो ध्यान रखना आप, दशमलव यहां होती है जिसकी कहीं नहीं होती तो लास्ट में हो, और ये 2 जीरो हटेगी तो 0.2 इधर से लग जाएगी, तो ये आएगा हमारा 48 प्लस 3.84 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 51.84। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का है, 2 वर्ष का नहीं है। अगर 2 वर्ष का पूछेगा तो 48 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब ध्यान दो आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देंगे। ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, भाई 2 वर्ष में कोई राशि हो जा रही है 2420। कितने वर्ष में, ये 2 वर्ष में होगी चक्रवृद्धि ब्याज से। ये मूलधन नहीं है, 2 वर्ष बाद जो मिश्र धन है ये है। ठीक है, और वो कह रहा है 3 वर्ष में हो जा रही कितनी 2662 हो जा रही है 3 वर्ष में। तो वो पूछ रहा ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो ब्याज की दर कितनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ 2 वर्ष में कोई राशि इतनी हो गई, 3 वर्ष में ये हो गई, तीसरे वर्ष जो ये राशि हुई है इस पे जो ब्याज लगेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इस पे कितना ब्याज मिला हमें, देखो ध्यान रखना ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष जो राशि होगी उसका ब्याज दूसरे वर्ष में जुड़ जाएगा। देखो x रुपए मान लो 20 रुपए ब्याज मिल रहा, तो अगले साल किस पे मिलेगा x प्लस 20 पे मिलेगा, तो अगले साल इस राशि पे मान लो क्या मिला 21 मिला, तो ये जो ब्याज होगा ना, ये ब्याज मिलेगा वो, ये जो है ये वाला जो राशि होगी इसके लिए तो वैसा जो मिश्र धन है, लेकिन इसके लिए क्या है मूलधन है। 21 के लिए तो मूलधन है, लेकिन इनके लिए क्या है ये मिश्र धन है। तो जो ये राशि जो है तीसरे वर्ष जो ब्याज जो राशि 2662 हो गई ना, कितनी राशि हो गई तीसरे वर्ष 2662 हो गई, तो ये किस पे राशि बढ़ी है, ये 2420 रुपए पे कितनी फालतू हुई हो, घटा लो इसमें से, ये हुई 242। हमें ध्यान देंगे 2420 रुपए थी राशि 2 वर्ष बाद, मूलधन नहीं है ये, लेकिन इसके लिए ये मूलधन ही है। ठीक है,
और ये कितनी फालतू हुई 242 रुपए। तो ये दो क्या है 2420 रुपए 242 रुपए मिला है ब्याज, और गुना क्या कर देंगे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये क्या है पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया 10%। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत किसी को। और भाई इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय। आप बताओ क्या प्रॉब्लम।